सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए। आज सुंदर सुबह में परमेश्वर आप सबसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे मेरे प्रियो, और छोटी सी प्रार्थना में हम जाएंगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर का मनन करके कुछ करते हैं तो परमेश्वर उसे सिद्ध करता है। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। धन्यवाद हो सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद हो राजाओं के राजा, धन्यवाद हो प्रभुओं के प्रभु। आप महान है परमेश्वर, सर्वशक्तिमान है, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी। आपके जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय में प्रभु जी, आपने प्रभु अपने पवित्र वचन से हमें कुछ सीखने का मौका दिया। आज जो भी वचन हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ राजा, आप दया करें कि पिता परमेश्वर ये वचन आज हमारे हृदय के पट्टी पर लिख दें। हाँ प्रभु, हम इन सब से परे रहने पाएँ प्रभु, हमारी सहायता करो राजा। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। हे पिता परमेश्वर, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाइए, मेरे इन भाई बहनों को और मुझे भी छू लीजिए, और मेरे पिता अपने लहू में कवर कीजिए, और हर बला, हर दुख, हर संकट, हर बीमारी से आप हम सबको बचाइए। हे पिता, अपनी आत्मा के द्वारा हमें चलाइए, आपकी महिमा होने दीजिए। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, कुछ क्वेश्चन भी करूँगी कि कितना आप बाइबल पढ़ते हैं और कितना आप समझते हैं। इसलिए नहीं, बल्कि कितना आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं। तो आप प्लीज़ जो मैं क्वेश्चन करूं, आप कमेंट करके ज़रूर आंसर दीजिएगा। और आज आखिरी दिन है कि आप लोग जो परेशानी में हैं, दुख में हैं, तो कमेंट करके ज़रूर अपने पेशेंट का नाम और अपने जहाँ से आप हैं वहाँ का नाम ज़रूर लिख के भेजिए। शुक्रवार के दिन आपके लिए उपवास होकर प्रार्थना होगी और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आइए वचन की ओर चलते हैं। बहुत ज़्यादा वचन नहीं दूंगी आज, बस सीखने और सिखाने की बातें हैं। और परमेश्वर के विरुद्ध कैसे आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं प्रभु में हूँ, मैं परमेश्वर में चलता हूँ, सच्चाई से चलता हूँ, खराई से चलता हूँ, बड़े बड़े लोग दावे मारते हैं। लेकिन आइए आज जो वचन का हम मनन करेंगे, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं देखना चाहती हूँ कितने मेरे भाई बहन देखते हैं और सुनते हैं, और कितने मन से सुनते हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ, और कितना परमेश्वर की महिमा हो पा रही है। वचन को हम पढ़ेंगे, और वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 14 से हम पढ़ेंगे। यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा कि यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ये छोटा सा सवाल बहुत बड़ा इसका जवाब है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि यहूदा इस्करियोती, जो 12 चेलों, बहुत ही सोच समझ के वचन को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है, जो 12 चेलों में से एक था। और जितने प्रभु के चेले हैं, जितने हम प्रभु के दास दासियां हैं, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम शत्रु पर अधिकार रखें। भूत, जादू, टोना, सब कुछ हम प्रार्थना करेंगे और निकल जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये यहूदा इस्करियोती भी 12 चेलों में से एक था, और प्रधान याजकों के पास जाकर कहा कि यदि मैं उसे पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? यानी यीशु मसीह को मैं अगर पकड़वा दूं, जो लोग तलाश रहे थे कि कैसे यीशु को पकड़े और कैसे हम लोग इसे मारें ताकि हम लोगों का कारोबार चले। आज जो बड़े बड़े कैंसर, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम, पैरालिसिस के लोग चंगे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्रभु की सामर्थ्य काम कर रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास, अभी हम लोग भी देखते हैं इस समय में सबसे नंबर 1 पे चल रहे हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह, ताजपुर चर्च में, चंडीगढ़ में। तो प्रभु वहाँ बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और करने के साथ साथ
इस यहूदा इस्करियोती को भी वही सामर्थ था, क्योंकि इसमें लिखा है 12 चेलों में से वो भी एक चेला था। लेकिन ये क्यों 30 चांदी के सिक्कों के पीछे पड़ गया? और वचन बताता है कि यहूदा इस्करियोती ही वो परमेश्वर का सब कुछ रखता था, यानी बोले तो मुनीब था। वो सब कुछ वही रखता था, वही पैसे कौड़ी का सब हिसाब करता, वही लाता वही देता, सब कुछ उसी के हाथ में मलकाना था। लेकिन फिर भी उसे 30 चांदी के सिक्कों के लिए क्यों लालच हो गई? क्यों उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया? बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, आप बहुत प्यार से सुनिएगा और ज़रूर कमेंट करके उत्तर दीजिएगा, मैं भी उससे कुछ सीखूंगी। और अगर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाना ही था उसे, तो यहूदियों के हाथ ही क्यों पकड़वाया? क्यों? उसे तो सामर्थ्य थी कि वो भी पानी को दाख रस बना सकता। उसने आंखों से देखा था कि प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया, फिर भी 12 टोकरा बच जाता था। वो काम वो भी कर सकता था। फिर क्यों मेरे प्रिय भाई बहनों उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया? क्यों शैतान उसके अंदर आया? कहाँ से? आज प्रभु के लोगों के अंदर भी हम सुनते हैं 1-2 साल वो प्रभु को मानते हैं और फिर भी अगर कहीं देखते हैं तो वो प्रभु में गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? बहुत सारे सवाल है मेरे भाई बहन, लेकिन जब हम इसका उत्तर खोजेंगे, और मेरे भाई बहन वो भी उस सब कुछ कर सकता था, अपनी आंखों से देखा था। पतरस की सास बीमार थी, प्रभु यीशु मसीह ने छुआ, वो चंगी होकर तुरंत सब काम करने लगी। सारे कुछ देखने के बाद सारे चेले प्रभु की तरफ थे, ये क्यों पैसे के पीछे दौड़ा? मेरे भाई बहन बहुत ही बड़ा है। अगर मैं सही हूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे चीज़ था, वो प्रभु का चेला तो बन गया था, लेकिन अपने मन के अंदर से लालच और लोभ को नहीं निकाल पाया था, इसलिए शैतान उसके अंदर प्रवेश कर गया। और मेरे भाई बहन उसको सबसे बड़ा चीज़ था, परमेश्वर बोलता है सारी बुराई को त्याग दो। यहूदा इस्करियोती जो था ये अपने लालच को नहीं त्याग पाया था। मेरे प्रियो, इसने इतना सब कुछ प्रभु के चमत्कार को देखने के बावजूद भी इसे 30 चांदी के सिक्के के मोह हो गए। और क्यों हो गए? वचन बताता है बाद में उसने वो चांदी का सिक्का ले जाकर फेंक दिया। लेकिन उसके अंदर जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अपने में से ही कोई पकड़वाने वाला है, तो उसने क्या कहा? क्या प्रभु मैं हूँ? परमेश्वर ने कहा कि नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ, इसलिए परमेश्वर ने कहा तू जो चाहता है करना उसे जल्दी कर, क्योंकि समय आ चुका है। हालेलुया मेरे प्रियो। लेकिन यहूदा के अंदर सब कुछ करने की सामर्थ होने के बावजूद भी वो लोभी था, पैसे का लोभी था, और इसी के चलते शैतान उसके अंदर चला गया। आज अगर पैसे पर आप लोभ करते हैं, सोने चांदी पर लोभ करते हैं, आप परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर नहीं रह पाएगा, क्योंकि सच्चाई से आप चले। परमेश्वर बोलता है धन और महिमा तो मैं ही देता हूँ। लेकिन अगर हम लोभी बनकर उस चांदी के सिक्के के लिए उस परमेश्वर को हम अगर पकड़वाने वाले बनते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं है, ना कोई अभिषेक है, ना हमारे पास कुछ भी नहीं है। और यहूदा इस्करियोती भी जब वो 30 चांदी का सिक्का लेने के बाद जब यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया और उसमें से जब शैतान निकलता है, तो वो 30 चांदी का सिक्का ले जाता है कि मेरे प्रभु को छोड़ दो, ये ले लो। मेरे भाई बहन, आप ऐसा कुछ भी ना करें। अपने अंदर से लोभ और लालच को हटाएं। भाई भाई का, परिवार का, बाप बेटे का, बेटा बाप का दुश्मन बना हुआ है, सिर्फ ये लोभ करवा रहा है। प्रियो, अगर आप अपने लोभ को त्यागेंगे, इस यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं बनेंगे, परमेश्वर तू तो मेरा सब कुछ है, हम क्यों पकड़वाएं? तू चाहे प्रभु तो ये जो छोटी सी झोली में मेरे पैसे हैं, इसे भी तू 100 गुने में बदल सकता है। वो चाहता तो परमेश्वर से कह देता कि प्रभु मुझे पैसे की ज़रूरत है और आप मुझे दे दीजिए, इसे जैसे आपने 5 रोटी 2 मछली में बदला वैसे ही बदल दीजिए, है कि नहीं? मेरे भाई बहन, परमेश्वर की सेवा तन मन से होनी चाहिए, रुपए और पैसे से नहीं।
परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें दिन और रात एक करना है। परमेश्वर का ये सुसमाचार फैलाने के लिए बहुत सारे लोग, मैं नहीं बोलूँगी, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें परमेश्वर का अभिषेक लेकर ही कुछ करना है। जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो, आप अपने ना शक्ति से ना बल से कुछ कर सकते हैं, लेकिन वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आप गौर कीजिए कि वो यीशु मसीह का चेला था, प्रभु के साथ रहता था, लेकिन अगर उसके अंदर अगर शैतान जा सकता है तो आप और हमें सावधान रहने की ज़रूरत है मेरे भाई बहनों, क्योंकि पैसे का लोभ उसे 30 चांदी के सिक्के इतने भले लगे कि उसने उस परमेश्वर को छोड़ दिया। आज हम और आप कहाँ हैं? ज़रूर आप बताइए, आपको ये कहानी से क्या प्रेरणा मिली? ज़रूर से आप लोग इस वचन पर गौर कीजिएगा। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हे सर्वसामर्थी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं पिता। आज आपने कुछ नया सीखने को दिया परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपकी एक साथ रहते भी हम कभी कभी दूर हो जाते हैं प्रभु। आप हमें नहीं छोड़ते, लेकिन हम आपके हाथों को छोड़कर कभी कभी हम दूर हो जाते हैं। स्वामी, हम सब की सहायता और मदद करिए। हे पिता परमेश्वर, लोभ और माया हमारे अंदर आने ना पाए प्रभु, प्रवेश ना कर सके पिता। प्रभु, हर एक जो प्रभु शैतान के हथियार हैं, यीशु के नाम से हमारे जीवन से दूर हो जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मेरे स्वामी, अगर आज ऐसे कोई गलती करके कहीं भी आज अगर पाप में पड़ा है तो आज उसे बाहर निकालिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा, मैं आपके चरणों में धन्यवाद देती हूँ स्वामी। आज के दिन को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ। सारे दिन चलने के लिए मेरे भाई बहनों को शक्ति, सामर्थ्य और बल दीजिए प्रभु। आज जो इन्होंने वचन सुना है, इनके जीवन बदल दे। अगर आज कोई ऐसा है प्रभु, तो प्रभु आपका वचन कहता है कि तुम दीन बनो और शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। पवित्र आत्मा, आप दया करो और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने वचन के अनुसार इनके जीवन में होने दे स्वामी। हरेक पर तेरा सामर्थ्य आ जाए पिता, हरेक के जीवन को तू बदल दे परमेश्वर। आज अगर कोई है तो प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। हाँ सामर्थी प्रभु, ओ राजाओं के राजा, आज अगर हम में से कोई भाई बहन ऐसे पाप में हैं, आज प्रभु तुझे धोने की ज़रूरत है खुदा। यीशु अपने लहू से हमें धोकर सारा बोर कर दे प्रभु। मैं आपके पवित्र पाक लहू को इन सब भाई बहनों पर छिड़क रही हूँ विश्वास के द्वारा। खोरियाला दबाला सिंदरिया, पवित्र आत्मा और रिया बाबा बाबा संद खाला रबा बाबा, वो सामर्थी प्रभु अपने बच्चों पर अनुग्रह कर, दया कर राजा। होने दे स्वामी, आज प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा चलने वाले बने। आज जिस गड्ढे में पड़े हैं प्रभु, वहाँ से निकल जाएं, बाहर आ जाएं परमेश्वर प्रभु। इस परमेश्वर ओ प्रभु, इनके अंदर से हर एक पाप, छल, कपट, ईर्ष्या, लोभ, लालच सब बाहर जाए प्रभु। तेरी आत्मा इनके अंदर प्रवेश करे। खोरियाला दब्बाला सिंदरिया प्रभु, हुरा बाबा बाबा बा शंद खाला रबा बाबा बाबा, ओ रंदर बा शंदर बाबा बाबा। जीजस पवित्र आत्मा प्रभु, राइट नाउ आप एक एक को छू लीजिए अभी इसी वक्त प्रभु, इन द माइटी नेम ऑफ जीजस प्रभु। आपके सामर्थी नाम में एक एक को छू लीजिए, एक एक के जीवन को बदल दीजिए स्वामी। हर एक पर आपका आत्मा उंडेलिए। समय नज़दीक है पिता, फसल पक गई है परमेश्वर प्रभु, काटने वाले मजदूर थोड़े हैं। खोरी बाबा बाबा, पवित्र आत्मा एक एक को तैयार कर मेरे स्वामी। एक एक मिलकर हम कदम से कदम मिलाकर तेरे राज्य तक पहुंचने वाले बने प्रभु। हम तेरी दुल्हन बनकर तैयार मिले खुदा। ओ प्रभु, ना हम में कोई पाप हो, ना हम में कोई झुर्री हो पिता, ना कोई दाग हो परमेश्वर पिता। दया कर। जितने भाई बहन कमेंट कर रहे हैं खुदा, जब मैं शुक्रवार को प्रार्थना में जाऊंगी प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा एक एक को तू हील कर मास्टर। एक एक के जीवन में प्रभु काम कर। जिनके प्रियजन हॉस्पिटलाइज हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से वो बाहर आए परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया कर। ओ स्वामी, तू महान है, तू सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है राजा। तू अपना हाथ बढ़ा और प्रभु अपने बच्चों को छू ले। हालेलुया प्रभु, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू वो लॉर्ड। हालेलुया प्रभु। ओ राजा, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी बड़ाई हो मेरे पिता प्रभु। तू जो स्वर्ग में है पिता,
तेरा सामर्थी हाथ अपना हम सबों पर रख दे प्रभु। हे पिता, जितने तेरे भूखे और प्यासे हैं उन्हें तृप्त कर राजा, जितने तेरी अन्य भाषा के प्यासे हैं उन्हें तृप्त कर। खोरिया लदब्बाला सिंदरिया प्रभु, अन्य भाषा में हम हर एक भाई बहन भर जाएं, एक दिन मिले तो तेरी महिमा करने वाले बने। पवित्र आत्मा दया कर। जितने शहर से भाई बहन देख रहे हैं प्रभु, आसाम से, आजमगढ़ से, बम्बई से, पूना से, ओ प्रभु महाराष्ट्र से, गोरखपुर से, आजमगढ़ से, जितने लोग प्रभु जहाँ जहाँ से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक पर तेरी आशीष आने पाए और प्रभु तेरा राज्य बढ़ने पाए। खुदावन दया कर। मेरे स्वामी, एक एक के जीवन में तू अपना हाथ बढ़ा और प्रभु अपनी महिमा के लिए तैयार कर। आप कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु। आपका नाम ऊंचा हो पिता। धन्यवाद करते हैं सामर्थी प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। मेरे इन प्रिय भाई बहनों को जो यूट्यूब फैमिली है मेरी, मैं इन सबको आपके अनुग्रह भरे हाथ में सौंपती हूँ। जितने माँ, जितने पिताजी, जितने भाई और बहन मेरी इस प्रार्थना को सुनते हैं, उन सबके जीवन में बड़ी बेदारी उतरने पाए प्रभु, बड़ी सामर्थ्य इनके जीवन में काम करने पाए प्रभु, और ये तेरी महिमा को देखने वाले बने। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। इस विनती और प्रार्थना को अपने उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहन, आप लोग से मुझे कहना है कि आप लोग प्रार्थना देखते हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, और जितने भाई बहन सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद है, और जो अभी तक नहीं किए हैं प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और मैं शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ, प्लीज़ आप लोग 1 सेकेंड समय देकर जरूर देखिए, सिर्फ 1 सेकेंड, तो प्लीज़ आप लोग जरूर देखिए, ताकि ये प्रभु की सेवा बड़े आत्मा से, प्राण से, सच्चाई से आगे बढ़ने पाए। सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे। और एक बार फिर बोलती हूँ, अगर किसी के घर में कोई पेशेंट है, कोई तकलीफ में है, कोई दुख में है, कोई आपका काम अड़ा हुआ है, कोई काम रुका हुआ है, तो आप प्रार्थना में दीजिए, शर्माइए मत, और परमेश्वर पर विश्वास करके दीजिए। प्रभु आपके जीवन में बड़ी गवाही ठहराएंगे, और मैं शुक्रवार को उपवास होकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी। सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।